लोएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, हाफ mgl प्लस 2mgl। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा क्योंकि आपका जो ये 11th और 12th के साल होने वाले हैं, 2 साल आपके बेसिक्स है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन 2 सालों में अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। जी हाँ बच्चों, जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मोस्टली रिपीट होता रहता है सीबीएसई के अंदर भी, मोस्टली हर स्टेट बोर्ड में, साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आईआईटी जेईई नीट सब में ये रिपीट होता रहता है। अब मेरे हाथ में क्या है, ये आप इसको देख के सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये हमारे इस न्यूमेरिकल का ही एक पार्ट है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। A bob of mass m suspended by a light string of length L। एक बोब है जिसका मास m है, ठीक है। सॉरी, हमारी इसमें फिगर भी है वो रह गई है, ठीक है। इसके फिगर इस तरह से है कि एक बोब है जिसका मास m है, वो एक L लेंथ की स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है। चलो हम साथ के साथ बनाते रहेंगे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v नॉट है लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। ये है इस तरह से, ठीक है। इसके लोएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, पॉइंट ए, लोएस्ट पॉइंट है इसका ए, दैट इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। वेलोसिटी v के साथ ये इस तरह से मूव करती है सर्कुलर पाथ पर और ये अपनी सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट कर रही है। कंप्लीट सर्कल नहीं, जो देखो हम घुमा रहे हैं इसको, तो ये कैसी है, सर्कुलर, लेकिन इसने क्या कहा है, सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। कैसे, ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है और ये ऐसे जाती है, ठीक है, यहाँ तक सर्कल इसका कंप्लीट ऐसे होगा, ठीक है। ये यहाँ तक जाती है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ओके, हमें समझ आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, द स्ट्रिंग बिकम स्लैक ओनली ऑन द रीचिंग द टॉप मोस्ट। क्यों ये सेमी सर्कुलर कर रही है, क्योंकि जैसे ही ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करती है, रीच करती है ये टॉप पॉइंट पर, ऐसे गई, ऐसे मूव किया और यहाँ से ये स्लैक, ढीली पड़ गई हमारी रस्सी, देख रहे हो आप, इस तरह से ऐसे जा रही है और ये ऐसे ढीली पड़ जाती है। तो ये क्या होता है, यहाँ से वापस आ जाती है नीचे, इस पाथ पर नहीं चल पाती। एक्चुअल में इसको कैसे जाना था, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे जाना था, बट हुआ क्या, ये ऐसे ढीली पड़ गई। जैसे ये यहाँ से ऊपर गई, ये ऐसे ढीली पड़ गई, यहाँ से ऐसे जाओ ना, ऐसे, ठीक है। तो उस वजह से क्या फाइंड आउट करना है हमें, v नॉट, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आपको, वेलोसिटी एट पॉइंट बी एंड सी। वेलोसिटी वी बी है यहाँ पे और यहाँ पे वी सी है। तो पॉइंट बी और सी पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड के बी रेशियो के सी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी का रेशियो फाइंड आउट करना है। ट्रेजेक्ट्री आफ्टर रीचिंग सी, सी पर पहुंचने के बाद इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी का, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी से ही है और आपको ये एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा। तो सबसे हम अपना मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमारा मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है या फिर वो रेस्ट में है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी ना, वो कंजर्व होगी, कांस्टेंट होगी। और जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और ये किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर है, ये बात तो आपको पता है अच्छे से, ठीक है। अब इससे आगे क्या हो रहा है, इसमें हमें इतना पता है, ये क्या हुआ, ये यहाँ से चली, ठीक है, और इस तरह से सर्कुलरली मूव किया, यहाँ गई और वापस नीचे आ गई। मतलब कि अगर ये यहाँ पे ऐसे इसकी रस्सी ऐसे गई और ऐसे गई और ये यहाँ पहुँच के वापस नीचे आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके साथ समझने की कोशिश करना। हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं इसके फोर्स की बात करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन सा फोर्स वर्क करेगा। जो ये हमारी बोब है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से हैंग कर रही है, नीचे की तरफ लटकी हुई है,
ठीक है। तो क्या करिए, एक तो ये स्ट्रिंग को खींच रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जनरेट, और ये टेंशन क्या होगी, अगेंस्ट दिस फोर्स, अगेंस्ट दिस वेट, वेट के अगेंस्ट होगी ये, तो टेंशन किस तरह से वर्क करेगी इसकी, TA इस तरह से इस पॉइंट पर, और इसका वेट mg कैसे वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल वेट होगा ना, ये ग्रेविटी की वजह से तो ये डाउनवर्ड वर्क करेगा, तो यानी इसका जो वेट होगा वो mg ऐसे वर्क करेगा, मीन्स इस पॉइंट पर ये तो इसका वेट mg हुआ और ये इसके अंदर टेंशन TA हुई, ठीक है। सेकंड पॉइंट बी पर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सी पर जाते हैं। अब ये पॉइंट सी है, ये अगेंस्ट हमारा ग्रेविटी के साथ आ गया। अब देखो जैसे ही ये पॉइंट सी पर पहुंची तो इसका जो वेट mg है वो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो mg तो इसके अंदर ऐसे हो गया, और इसके अंदर जो टेंशन होगी वो भी तो ऐसे ही वर्क करेगी ना, TC। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटी सी बात है, देखो आपकी स्ट्रिंग इस तरह से है, ठीक है, हमें पता है पहले ये नीचे थी, फिर ये मूव किया और ऐसे ऊपर गई, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ जाती है स्लैग हो गई, ढीली पड़ गई, तो यानी इसके अंदर कोई टेंशन ही नहीं बची, तो यहाँ पे जो TC है ना वो 0 है, टेंशन है ही नहीं इस पॉइंट पर, ठीक है। समझ गया फोर्स। अब ये फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सर्कुलरली मूव कर रही है, तो इसको किसकी जरूरत होगी, सेंट्रीपेटल फोर्स की। सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स इस फोर्स की वजह से ही तो मिलेगा, जो फोर्स इस स्ट्रिंग और इस बोब पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो फोर्सेस फाइंड आउट करने होंगे और हमें अपनी अलग अलग पॉइंट पर एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर एनर्जी। पॉइंट टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इनिशियली एट पॉइंट ए पर इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, देखो जब ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। कितनी होगी, 0, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो हमें इसको मूव कराने के लिए इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। आप ये उस पर पढ़ सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, पूरी वीडियो वहाँ देखना। तो मैंने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया और इस तरह से इसे मूव कराया। तो यहाँ पे क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसलिए इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, E0 हम मानते हैं या फिर EA मान लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी, ½mv0²। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है। नाउ हम निकालेंगे फोर्सेस एट स्ट्रिंग। यहाँ पे फोर्सेस क्या होंगे, फोर्स एट पॉइंट ए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो हमेशा होता है वो क्या होता है, जो हमें एक सर्कुलर मोशन देता है, एक सर्कुलर पाथ देता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, mv² अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे सर्कल की रेडियस कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ L, तो ये जो लेंथ L है ये हमारी रेडियस का ही तो काम करेगी ना। देखो अगर आपकी स्ट्रिंग है, ये इसकी रेडियस का ही तो काम करेगी ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए इसकी रेडियस कितनी होगी, L। तो mv0² अपॉन L किसके इक्वल हो जाएगा, टेंशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रही है और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और ये मूव कैसे कर रही है, ऐसे, यानी ऐसे डाउनवर्ड से ऐसे, तो इसलिए जो नेट सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, mg माइनस TA। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क करते तो हम प्लस कर देते हैं इनको, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, हम पहले सी की बात कर लेते हैं। एनर्जी एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जी होगी, तो EC कितना हो जाएगा, अब देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ m वेलोसिटी²। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बोब की, वो है VC, तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ½ m VC² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mg मल्टीप्लाई डिस्टेंस, उसकी पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेस कितनी हो रही है, देखो L डिस्टेंस ये है और L ये है 2L। आपकी जो बॉब है ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, तो ये तो L डिस्टेंस है यहाँ तक, L ही ये ऊपर गई, तो टोटल नीचे से ऊपर तक कितनी हुई, 2L। कितनी हुई, 2L। तो ये कितनी हो जाएगी, mg मल्टीप्लाई 2L इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से EC की वैल्यू कितनी आ गई, ½ m VC²
प्लस 2mgl, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बट जो फोर्स वर्क करेगा पॉइंट सी पर वो कितना होगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा वो कितना होगा, बट हमें पता है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलने वाला है, इसके वेट से, mg से। तो यहाँ पे क्या होगा, m vc² अपॉन l इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से आप vc की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आपको g की वैल्यू पता है और l की वैल्यू पता है, तो vc कितना हो जाएगा, √gl, ठीक है। तो एक वेलोसिटी तो हमारे पास आ गई, क्या ये, √gl, ठीक है, क्लियर। अब हमें दूसरी वेलोसिटी निकालनी है v0 एंड vb। अब हम जाते हैं एनर्जी एट पॉइंट बी पर। एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, EB, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, l, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट l है, तो mgl, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 या फिर 4, 2 ये है हमारी, तो ये हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या पता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब हमें पता है हर पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। आप चाहे यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, क्या होगी, एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मीन्स एवरी पॉइंट पर एनर्जी हमारी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हमें वीबी की वैल्यू निकालनी है और v0 की, vc की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड इज इक्वल्स टू इक्वेशन थर्ड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास vc की वैल्यू है ऑलरेडी, तो यहाँ से vb की वैल्यू निकल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। जब आप इक्वेशन सेकंड इज इक्वल्स टू इक्वेशन थर्ड करोगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ये तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, ½ vc की वैल्यू हमारी कितनी आई है, √gl, तो vc² कितना हो जाएगा, gl, ½ mgl प्लस 2mgl इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ½ mvb² प्लस mgl, ½ mvb² प्लस mgl। तो देखो ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट करो, चलो देखो ये कितना है, ½ mgl, ये कितना है, 2mgl माइनस 1mgl, तो ये कितना हो गया, प्लस mgl इज इक्वल्स टू ½ mvb²। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 1 3mgl हो जाएगा, 3/2 mgl। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना फ्रैक्शन के सम से, आपको आता है ये करना, तो ये कितना हो गया, 3/2, क्योंकि हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया 2, तो यहाँ कितना आया, 1 + 1 × 2 2, 1 + 2 3, 3/2 mgl इज इक्वल्स टू ½ mvb²। m से m कैंसिल हुआ, 2 से 2, तो vb की वैल्यू कितनी आई, √3gl, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वैल्यू हो जाएगी 3gl, और vb कितना हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर कैंसिल इधर से हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √3gl। तो vb की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3gl। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, v0 की। सिमिलर अब हम यहाँ पे करेंगे, इक्वेशन 3 इज इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे हम, ठीक है। इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ½ mv0²। यहाँ पे हमने क्या किया, EA को EB के इक्वल किया है, ठीक है, EA को हमने EC के इक्वल किया है, तो ये कितना हुआ, ½ mv0²। EC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो आपने फाइंड आउट की थी ना, VC रखा था वैल्यू, VC की वैल्यू कितनी है, √gl, तो क्या हुआ था, ½ mgl प्लस 2mgl, ये वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू ½ mgl प्लस 2mgl, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1/2 mv0² इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम आ जाएगा, अगेन 2 2 जा 4 + 1 5 mgl अपॉन 2। ये आपको करना आता है बहुत अच्छे से, ठीक है। m से m कैंसिल हुआ, 2 से 2, तो v0 की वैल्यू कितनी आई, 5 mgl, इसका रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √5 mgl,
ठीक है। तो यानी पॉइंट बी पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो होगी √3gl और वी नोट पे जो होगी वो हो जाएगी √5gl। तो आप देख सकते हो कि लोएस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी है और हाईएस्ट पॉइंट पर टॉप मोस्ट पर सबसे कम वेलोसिटी है। ठीक है, फाइंड आउट हो गई ये वैल्यूज। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट हमारे हो गए। नाउ केबी अपॉन केसी, केबी अपॉन केसी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एंड पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, हाफ mvb² अपॉन हाफ mvc²। vb² की वैल्यू कितनी है हमारी 3gl और vc² की वैल्यू कितनी है हमारी gl, तो 3gl अपॉन gl। तो ये क्या हो गया? kb रेशो kc इज इक्वल टू 3:1। क्लियर? नाउ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रेजेक्ट्री आफ्टर रीचिंग सी। अब सी पर पहुंचने के बाद इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? देखो अब यहाँ पे दो कंडीशन होंगी हमारी ऑब्जेक्ट के साथ, हमारे बॉब के साथ। कंडीशन 1, इसने यहाँ से ऐसे मूव किया, ऐसे गया, इसने सेलेक्ट किया, ये रस्सी हमारी ढीली पड़ गई, ठीक है, ऐसे हुआ ये और ऐसे गया और ढीली पड़ गई, नीचे आ गया। तो ये हाफ वे, और ये हमारा कैसा दिख रहा है? आपको दिख रहा है ना ये कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है, नहीं है? ठीक है, तो ये ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, या फिर अगर ये ढीली ना पड़े, इसी तरह से टाइट रहे, तो क्या होगा? ये पूरा अपना सर्कुलर मोशन करेगा, तो उस कंडीशन में इसका क्या होगा? सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो दो तरह की ट्रेजेक्ट्री हो सकती है। अगर जो इसने कंडीशन दी है ये ढीली पड़ रही है रस्सी हमारी, तो उस कंडीशन में तो हमारी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री होगी। लेकिन अगर हमारी रस्सी पूरी टाइट रहती है, वो लूज नहीं पड़ती है, तो उस कंडीशन में हमारी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी। तो क्लियर है? आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया? अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ मुझे आप ऐसे और न्यूमेरिकल्स भी बता सकते हैं जो आपको टफ लगते हैं, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।